नदी भी उफान पर है और पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया पर पानी आ चुका है। ये शिवना नदी में आए उफान के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बहाव को देखिए। पुलिया के ऊपर से ये पानी बह रहा है। कालभाटा के बांध के 2 गेट्स खोले गए, निचले इलाके में लोगों को अलर्ट किया गया। उसके बाद क्या है सूरत-ए-हाल देख सकते हैं आप। ये नदी के घाटों पर, तटों पर बने मंदिर के प्रांगण में घुस रहा है पानी और मर्यादाओं को तोड़ अब पानी नदी से बाहर इलाकों में आ रहा है। और बढ़ते आगे, खरगोन में अपरवेदा बांध के 2 गेट्स खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 गेट 1.5 मीटर तक खोल दिए गए हैं और ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जब 1.5 मीटर गेट खोला गया डैम का तो उसके बाद जो है पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा था और अब हालांकि निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है ताकि वो सतर्क रहे। पानी का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और 2 गेट 1.5 मीटर खोले गए। खरगोन से सामने आई तस्वीरें अपरवेदा की और हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें पानी के बहाव को आप देखिए और ये निचले इलाकों में खतरनाक साबित हो सकता है, तो लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुना में मूसलाधार बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये राहत आफत बन गई है। महज 2 से 3 घंटे के भीतर ही रिकॉर्ड 90 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई और देखते ही देखते पूरा शहर जलमग्न हो गया। कॉलोनियों से लेकर शहर के मुख्य व्यावसायिक बाजारों में पानी भर चुका है। कई इलाकों में नालों का पानी सीधे लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है और तेज बारिश के साथ ही कई जगह बिजली गुल भी हो गई है। भारी बारिश की वजह से जलभराव या रास्तों का बाधित होना तो एक समस्या है ही, ऐसे में बिजली का जाना भी एक और बड़ी चुनौती बन जाता है। और ऐसे में देखने का विषय होगा कि गुना के इस इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से हुए जलभराव के बाद लोगों को राहत कब तक मिलती है, ये पानी कब तक उतरेगा, क्योंकि अभी जो 48 घंटे के सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे हैं। आने वाले 24 घंटे और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चलिए बढ़ते आगे, हरदा में नर्मदा जी के घाटों पर स्नान पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। नौकायन पर भी लगाया गया है प्रतिबंध। भारी बारिश के अलर्ट के बीच प्रतिबंध लगा दिया गया है और भारी बारिश ने नर्मदा का जलस्तर बढ़ा दिया है। हरदा में नर्मदा के घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि नदियों में जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये खतरा है आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। नर्मदा नदी कई लोग स्नान के लिए जाते हैं और सावन का भी महीना है तो जाहिर सी बात है कि सब घाटों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नौकायान पर भी प्रतिबंध लगाया गया। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश से नर्मदा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भोपाल मुसीबत बढ़ा दी है और भोपाल में आज भी स्कूल्स बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते ये स्कूल्स बंद रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए। भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें आपको कि नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। टीचर्स और अन्य स्टाफ ड्यूटी पर रहेंगे। एमपी के कई जगहों पर बारिश ने मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। भोपाल में आज भी स्कूल बंद रहने वाले हैं और भारी बारिश के चलते ये स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया। हालांकि कुछ जगहों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ को स्कूल जाना होगा और अपनी जो भी उनकी ऑफिशियल कामकाज हैं उसके लिए अटेंडेंस भी लगानी होगी। स्कूल में जाना भी अलग है। छात्र छात्राओं के लिए जरूर उनकी सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। स्कूल खुलेंगे लेकिन कक्षाएं नहीं लगेंगी। और खंडवा में लगातार हो रही बारिश के बीच पुलिस कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ एक इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। 3 पुलिया पर तेज बहाव में फंसे दंपति की जान पुलिस कर्मियों की तत्परता और साहस से बच गई है। बैरिकेडिंग हटाकर पानी में उतरे दंपति तेज बहाव में बहने लगे थे, तभी मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पानी में उतरकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और देखिए, किस्मत अच्छी थी, वहां पर पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन हर जगह हर वक्त किस्मत अच्छी नहीं होगी। पुलिस कर्मचारी शायद न मिले तो इसलिए इस तरह के उफनते पानी से दूर रहने का प्रयास करें, अपनी जिंदगी का रिस्क न लें
और अभी 1-2 दिन और इसी तरह का सूरत हाल बनी रह सकता है, क्योंकि बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट अब भी जारी है। सीहोर के अहमदपुर इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई गांव में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अहमदपुर पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस टीम ने भीला खेड़ा के और गोपालपुरा में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 2 परिवारों के कुल 15 सदस्यों को सूझबूझ, साहस और तत्परता के साथ सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तस्वीरें सामने आई सीहोर से, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और यहां के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही हो जाता है। 2 परिवारों के कुल 15 लोगों को बचाया गया। और विदिशा में लगातार बारिश के बाद बेतवा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश और ऊपरी इलाकों से लगातार आ रहे पानी के चलते बेतवा का जल स्तर करीब करीब 10 फीट तक बढ़ गया है। पथरिया गांव में जलभराव के बीच 4 लोग और 7 गौवंशों के फंस जाने की सूचना भी मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एक महिला, 3 पुरुषों समेत 7 गौवंश का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मानसून का यह रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और उफान पर बेतवा नदी है। कई लोग जो फंसे हैं उनको बाहर निकाला गया। गौवंश के फंसने की भी जानकारी मिल रही है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।